बिहार एक सुलझा हुआ कास्ट है। वो नचनिया बजनिया के चक्कर में नहीं रहेगा यहाँ का समाज। गिरिराज सिंह जब आए थे तो वो भी यही बात बोले थे, चंदन सिंह भी यही बात बोले थे, तो हुआ एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा, उसको भगवा में नहीं लगेंगे। भगवा में नहीं ले। हम नेता वाला बात नहीं बोलेंगे। 4,000 से और 4 लाख से जीतेंगे, 1 वोट से भी जीतेंगे। विवेक ठाकुर जीतेंगे। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी मंच पे देख लीजिए, बड़े बड़े जो है एनडीए के नेता गिरिराज सिंह सहित तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, रामकृपाल यादव सहित तमाम जो बड़े नेता हैं मौजूद हैं। मौका है ये जो नामांकन के लिए सभा हो रहा है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, उनका नामांकन आज हो चुका है। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा दिया है और नामांकन के बाद जो है ये सभा है और ये सभा में उमड़ी हुई भीड़ है। हम अभी बात करेंगे यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता एनडीए का आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जीत इस बार जो है एनडीए के खाते में जाएगी कि नहीं जाएगी और जीत के लिए जो है कितना उत्साहित हैं एनडीए के कार्यकर्ता। देखिए, एनडीए के तमाम दलों के कार्यकर्ता नेता यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ सर, क्या नाम है? डॉक्टर अर्जुन प्रसाद। नामांकन सभा में आए हैं जी, क्या कहिएगा? कहना चाहेंगे ये जो नामांकन सभा है वो ऐतिहासिक होगा नवादा के लिए, और नवादा के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के वो अपार बहुमत से जीतेंगे। मुझे लगता है कि खास करके जो हम लोग बरबीघा क्षेत्र से आए हैं, बरबीघा विधानसभा के सभी साथी वही रिकॉर्ड मत से जिता करके और नवादा के बाकी लोगों के लिए हल्का कर देंगे जीत। मतलब बरबीघा विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से जीत पाएंगे? निश्चित, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, महागठबंधन के तरफ से कुशवाहा को टिकट दिया गया है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। फैक्टर पड़ेगा? कोई फैक्टर नहीं पड़ा। यहाँ नीतीश और मोदी जब एक साथ हैं, बस वो फैक्टर काम करेगा, दूसरा कोई फैक्टर नहीं काम जनता करेगा। में ये मैसेज भी तो है कि नीतीश और मोदी कब तक एक साथ रहेंगे? और जब तक रहेंगे जब तक ठीक रहेगा, बाद की बात हम लोग सोचेंगे। मतलब जब तक रहेंगे तब तक ठीक है, एकदम 100% तो ठीक बाद है। में पलट जाएंगे तभी बाद ठीक है। में नहीं, पलटी के बात नहीं, जब तक इस धरती पर रहेंगे जब तक ठीक है, और धरती छोड़ने के बाद सब लोग अलग हो जाते तो हैं। अब जब तक ही धरती पर रहेंगे जब तक साथ में रहेंगे। निश्चित रूप से उसको कोई इसका मिटा गारंटी नहीं। कौन देगा? गारंटी हम देंगे, और कौन देगा? तो आप दे रहे हैं गारंटी? निश्चित। चलिए, गारंटी दे रहे हैं। जदयू के नेता हैं, पंकज जी नाम है। क्या कहिएगा, इस बार जीत होगा? एकदम निश्चित जीत होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपार बहुमत से जीत होगा, क्योंकि देश में मोदी की लहर चल रही है, बिहार में नीतीश जी की लहर चल रही है और नीतीश जी का अनुकरण समूचे विश्व और देश कर रहा है। दोनों विकास पुरुष हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है और इनको जीतने में कहीं कोई कतई शंका करने की बात नहीं है। हर हाल में जीतेंगे। हमारे माननीय पूर्व डॉक्टर अध्यक्ष अर्जुन बाबू ने बोला है कि बरबीघा विधानसभा से अपार बहुमत से जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। तो बाकी विधानसभा में हारियो जो होता नहीं, कहीं कोई बात नहीं है, सब विधानसभा में जीतेंगे कैसे? अपार बहुमत से। सुन रहे हैं बहुत सारे एनडीए के लोग जो हैं रुष्ट हैं। विपक्ष की बात, हमारी बात सुनेंगे। एनडीए वाले रुष्ट हैं? नहीं, टिकट मिलने से सब देंगे। नाराज है, थोड़ा होता है उतार चढ़ाव, नाराज है, सब आ जाएंगे, एक मत पर आ जाएंगे। और ये हवा है, किसी तरह कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार चंद्रवंशी। जदयू से हैं? जदयू सपोर्ट करने आए हैं एनडीए प्रत्याशी को? हम अकेले नहीं आए हैं, पूरे बिहार का अति पिछड़ा समाज, ओबीसी प्रधानमंत्री बनाना है और अति पिछड़ा का मसीहा बिहार में नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। अति पिछड़ा कई टिकट मिल रहा है? अरे अति पिछड़ा को ही टिकट पूरा है। हमारे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी जहानाबाद से उम्मीदवार हैं, अति पिछड़ा से ही है, कोई दूसरे समाज से थोड़ी है। एक हुआ, बहुतों सारा टिकट है, आप देखिए। अच्छा, नवादा MLC में हैं, आप नवादा के हैं, नवादा के स्थानीय नेता हैं, विकास का क्या मुद्दा होना चाहिए यहाँ पे, ये बताइए। नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी जी का इतना काम किया हुआ है जो इस चुनाव में कोई भी मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा है भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया। कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ इन्होंने काम नहीं किया, हम आपसे पूछना चाहते हैं। विपक्ष कह रहा खाली मंदिर बना जी नहीं, तो किसान को 6,000 रुपया, आयुष्मान कार्ड, प्रति महीना 5 किलो अनाज गरीबों को राशन किसने दिया? विरोधियों ने कि आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने।
आप बताइए ना। हम तो बता रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की एक ऐसी योजना है जो हर घर में पहुंच रहा है। अभी जैसे ही हमारे नेता ने नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाया, एक दिन में 1.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना। एक दिन में आयुष्मान भारत कार्ड जो बना है जी। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका भी जानकारी ले लीजिए। जमीनी सभी जगह जहां हमारा आयुष्मान कार्ड का जो लाइसेंसी हॉस्पिटल है, जहां हमारे सरकार उसको ऑथराइज करेंगे, वहां जाके वो अपना इलाज करावेंगे। एक बार देख लीजिएगा नेताजी, फंस जाइएगा। आयुष्मान भारत कार्ड में बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं उसका इलाज भारत में नहीं होता है, ये फैक्ट है। और इसके सच्चाई जो है हम नेताजी को बाद में बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र प्रसाद। कौशलेंद्र प्रसाद। नामांकन सभा में आए हैं, एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट करने आए हैं। प्रत्याशी जो मिले हैं उनसे खुश हैं? प्रत्याशी से हम लोग एकदम खुश हैं, इसलिए कि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो भी बिहार में काम किया गया है, बिहार का 80% जनता खुश है। हर बिहारी नीतीश कुमार से खुश है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जोड़ी जुट गया है, तो अब तो बिहार में कोई डर ही नहीं है। अब तो अबर इसके पहले 39 आया था, अबर तो 40 आएगा। कितना वोट से जीतबो? कम से कम 3 लाख वोट से। 3 लाख वोट से जिंदाबाद, 3 लाख वोट से नीतीश कुमार जिंदाबाद, 3 लाख वोट से नीतीश कुमार जिंदाबाद, 3 लाख वोट। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। अरे 3 लाख वोट से जीतिएगा। अरे खुशी में कुछ भी बोला जा सकता है। चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। और हमारे विरोध में कोई विरोधी नहीं टिकेंगे, कोई टिकेगा नहीं, कोई हवा नहीं। क्या नाम है सर? उमेश प्रसाद सिंह। कह रहे हैं 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। 3 लाख से ज्यादा से भी जीत सकते हैं, कम से जीते की उम्मीद नहीं है। 3 से ज्यादा से भी। बाकी सब जो खड़ा हुए हैं, बाकी लोग अपना दिखा रहे हैं, पब्लिक को ठगने का काम करते हैं उन लोग। हाँ, और नीतीश कुमार और मोदी जी जमीन पर काम करते हैं। ये इतना काम कर चुके हैं कि उस काम से 3 लाख से ज्यादा वोट जीतेंगे। और काम होगा फिर बरकरार रहेंगे, फिर हर बार इन्हीं को जीतना है। 2 महीना पहले नीतीश कुमार कहाँ थे? कभी समय होता है, कभी वहाँ है, कभी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ आ गए हैं तो परमानेंट यहाँ रहेंगे। अच्छा, आप बुजुर्ग नेता हैं, ठीक है, नवादा लोकसभा के बुजुर्ग नेता हैं, बरबीघा विधानसभा आपका घर है। नवादा में क्या समस्या है? जनता को जन समस्या बताइए। जन समस्या तो इस पे काम होना चाहिए। जहाँ जितना काम होता है समस्या वहाँ उतना ज्यादा होता है। आदमी को संतुष्टि नहीं होता है काम से। काम जितना होना चाहिए, हर घर में नल जल है, हर घर में 16 शौचालय बना, सबको कार्ड बना है, सबको अनाज मिल रहा है, सबको गैस मिल रहा है, अत्यंत पिछड़ा को इतना रिजर्व सीट मिला, इतना नौकरी मिल रहा है। अभी क्या खोजते हैं? हर तरह का काम है। रोजगार, लेकिन रोजगार भी मिल रहा है। अभी देखिए हाल फिलहाल में 3 लाख का रोजगार और नौकरी दिया नीतीश कुमार बिहार। तेजस्वी जी बिहार में और बिहार तेजस्वी जी कह रहे हैं हम दिए। तेजस्वी कहने से नहीं होगा, दस्तखत किनका है? अच्छा, दस्तखत किनका? शिक्षा मंत्री कुछ भी उनके बोले, ना? वो तो मंत्री उनके रहने से क्या होगा? मंत्री रहने से नहीं होता है, काम करने से होता है। मतलब आप नीतीश कुमार काम किए? नीतीश कुमार काम किए हैं और मोदी जी भी काम किए हैं, और दोनों मिल गए हैं तो फिर कोई विकास में टिकेगा नहीं देश। लगातार चाचा आपसे एगो अंतिम सवाल है। लगातार यहाँ पे 4 टर्म से भोला बाबू, गिरिराज बाबू, चंदन बाबू और इस बार विवेक ठाकुर जी को टिकट मिला, ठीक है। लगातार भूमियारों को टिकट मिल रहा है, मतलब अगड़ी जाति को, क्या कहिएगा? इसमें चूंकि पार्टी तय करती है ना, पार्टी जो तय करती है उसको हम लोग अपना मत करते हैं। और चूंकि भूमिहार बहुल्य क्षेत्र भी पड़ता है, जो उसमें कहीं अतिशक्ति नहीं है, तो मिलना ही चाहिए। और उसमें भी हमारे कैंडिडेट कर्मठ हैं, सुशील हैं, अच्छे वक्ता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, सधे हुए हैं। सांसद होने की जो खूबियां होनी चाहिए वो उनमें है, सब मौजूद है, इसलिए उसका लाभ हम सब लोगों को मिलेगा। विकास होगा नवादा में अगर नहीं जीत के आते हैं तो। अगर नहीं होगा तो हम लोग विद्रोह करेंगे। हाँ, विद्रोह तो अभी हो रहा है। अभी का उसके जीतने के बाद एक और कैंपेन चल रहा है नवादा में, विरोधियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा एक और कैंपेन चलाया जा रहा है कि घर का बेटा घर का नेता। इसके बारे में क्या कहिएगा? नहीं, कोई मायने नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। घर का बेटा और घर का लोटा, ये सब साफ है। ये सब कोई मैटर नहीं है। मतलब जिसके मोदी और नीतीश की है, लहर है। जब मोदी या नीतीश एक हो गए तो धरती देश में ला रहा है, पूरे देश में ला रहा है। बिहार में कहीं जगह नहीं है। 40 का 40 सीट हम लाएंगे
और पूरे बिहार को जीतेंगे। 40 में 40 पक्का गारंटी है। 40 में 40 40 में 40 जीत के प्रति आश्वस्त है। पूरी तरह 40 40 और पहली मिठाई हम आप ही को जीत का खिलाएंगे। एक आध दो घट जाएगा तो अरे तो धान में खखरी तो रहता ही है ना। किसान तो इस सोच के धान नहीं लगाता है। हाँ सही बोल रहे हैं नेता। एकदम राइट है, एकदम राइट है, सही में एकदम। क्या कहिएगा? हम तो ये कहेंगे कि जो विवेक ठाकुर जिस पार्टी से टिकट लिए हैं, इस पार्टी का जोड़ इंडिया में तो नहीं है। और नरेंद्र मोदी का नाम हम लोग भी ले रहे हैं इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय विदेश में जितना इन्होंने अपना छवि बनाया है, कोई भी प्रधानमंत्री आपका भारत के प्रधानमंत्री इतना छवि नहीं बना। ये विश्व लेवल का नेता, इंडिया का नेता नहीं मानिए नरेंद्र मोदी, विश्व का प्रतिनिधित्व आगे ये मुखिया जी देखिए पीछे रहते हैं। देखिए मुखिया है, जदयू से जुड़े हुए हैं। 2 महीना पहले कहाँ थे? कहाँ महीना पहले कौन गठबंधन में? जदयू में थे। हमारा नेता जिधर जाएंगे उधर हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जदयू में थे। फिर चल जाएंगे उन्हें तो कहाँ जाएंगे? मीडिया वाला हाईलाइट करके तो हम लोग का बहुत अच्छी है। आप लोग यदि विरोध करिएगा 40 में 40 एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में शांति चाहते हैं और नीतीश जी विकास ही जानते हैं, दूसरा अध्याय वो पढ़े नहीं है और शांति जानती है। जब जहाँ बिहार में शांति है तो विकास होगा और उसके तहत उनको जहाँ भी जिस दल में जरा सा भी कष्ट होता है तो बर्दाश्त नहीं करते अपने नीति और सिद्धांत से। अच्छा देखिए नवादा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हाँ, ठीक है। नवादा बहुत पिछड़ा हुआ जो है लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, बाहुल्य है। तो लगता है कि आपके जो प्रत्याशी हैं, आपके जो नेता हैं, चुनाव जीत के आएंगे तो उसके लिए कुछ काम करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इनका संस्कार राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी आज से नहीं पूर्व से ही सांसद रह चुके हैं। इनको कन कन में रग रग में बसा हुआ विकास करने की। और हम चाहते हैं और ईश्वर से मनाते हैं कि इनको बुद्धि दे कि जो रोजगार की बात कर रहे हैं जहां तक संभव होगा ये 100% एकदम कायम करेंगे, काम करेंगे, एकदम निश्चित करेंगे, इसमें दो मत नहीं। हमको लगता है कि इनके 2 टर्म पहले गिरिराज सिंह जब आए थे तो वो भी यही बात बोले थे, चंदन सिंह भी यही बात बोले थे, तो हुआ। हम एक ही चीज कहेंगे इस प्रत्याशी के बारे में। पूर्व का क्या हुआ कि राज्यसभा रहते हुए भी इन्होंने नवादा ओवर ब्रिज के लिए प्रयास किया, ओवर ब्रिज बना। गोवा पुणे ट्रेन यहाँ नहीं रुकती थी, 129 किलोमीटर तक इन्होंने एक अथक प्रयास से उसको रोकने का प्रयास किया। और ये उस समय हमारे प्रत्याशी नहीं थे। बरबीघा के बहुत सारे लोग इनसे जब मिलने जाते थे या किसी काम के लिए जाते थे, निश्चित तौर पर प्रेम स्वभाव देकर उनको मदद करने का काम किया। और लोग आशा और विश्वास के साथ उम्मीदवार जो आता है उसको मदद करते हैं, जिताते हैं, इस विश्वास के साथ कि हमारे उम्मीदवार आएंगे और हमारा विकास करेंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय नेता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हुए, उनको कामों को देखते हुए, उम्मीदवार को जो हम लोग जितना देखें उसके हिसाब से इनको वोट करेंगे। राजनीति के धुरंधर हैं डॉक्टर अर्जुन प्रसाद जी, आप राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। यहाँ पे जो है समीकरण बन गया है, विनोद यादव जी खड़े हुए हैं, यादव के हैं, कुशवाहा जी हैं, अलग हैं, और भूमिहार में भी एक और कैंडिडेट आ गए हैं, गुंजन सिंह जी ने भी नामांकन करवाया है। कोई असर होगा इस सब का? कुछ असर नहीं होगा। भूमिहार एक सुलझा हुआ कास्ट है, समझे नहीं? वो अपना वोट किसी सूरत में बर्बाद नहीं करने जा रहे। वो नचनिया बजनिया के चक्कर में नहीं रहेगा यहाँ का समाज। एक और मेरा जो समाज है वो नीतीश कुमार का फॉलोवर है। वो नीतीश कुमार के पीछे आगे नहीं चले, पीछे पीछे चलेगा। इसलिए इस बार जो है दोनों की जोड़ी काम आएगी और कहीं किसी का नहीं चलेगा। विनोद यादव खड़ा हो गए निर्दलीय, तो क्या लगता है लालू यादव का के तरफ से चलेंगे कि विनोद यादव? विनोद यादव का कोई अस्तित्व नहीं है, वोट बर्बाद नहीं होगा और वो जिनका वोट उधर है उधर जाएगा। हम लोग निश्चित रूप से निकल रहे हैं, उसमें कहीं कोई दूर। नवादा में फिर से भगवा लहरा जाएगा।
कहने का मतलब यही है। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। नवादा में फिर से भगवा लहरा जाएगा, ये लोग तो यही कह रहे हैं। तांत्रिक गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा। जनतांत्रिक लोग, हाँ, वही एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। उसको भगवा में नहीं लगेंगे। भगवा में नहीं ले। भगवा में- चलिए, क्या कहिएगा? भागवा में नहीं लीजिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं उधर जीत होता है। हम नेता वाला बात नहीं बोलेंगे 4000 से और 4 लाख से जीतेंगे, एक वोट से भी जीतेंगे। विवेक ठाकुर जीतेंगे। भाग्य मेरा ऐसा है कि सीपी ठाकुर के भी प्रचार में पटना में हम थे, जब एक लोकसभा था पटना। कल उनको विवेक ठाकुर को बोले कि आपके पिताजी में हम घूमते थे और आज आपके यहाँ हम घूम रहे हैं। इनका पिताजी को भी नेता जितवा के भेजवा दिए सदन में, बेटा को भी भेजवा देना है। एक वोट से भी जीतेंगे तो विवेक ठाकुर जीतेंगे और हमारे माननीय नीतीश बाबू के चलते इनका जीत होगा। चलिए, तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट हम लोग बिहार में जो जीतने का काम करेंगे और फिर से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता इनकी बातों पे कितना अमल करती है और कितना सपोर्ट करती है और इनका जो वोट बैंक है वो कितना जो है बीप के रूप में तब्दील होता है ईवीएम पर।